तो जो भी लोग कुरुक्षेत्र घूमने आते हैं ब्रह्म सरोवर खास करके पहले स्नान करके ही यहाँ के तीर्थ स्थलों को घूमते हैं। और यहाँ की सरोवर की गहराई देखो, ये जो रेलिंग दिख रही है, ये वाली रेलिंग, उसके आगे 15 फीट से भी ज्यादा ही गहरा है। क्लियरली लिख दिया गया है ताकि कोई अगर स्नान करने जा रहा है तो रेलिंग के उस पार ना जाए, रेलिंग के इस पार ही नहाए। तो यहाँ कुछ सैलानी स्नान करने के लिए उतर रहे हैं और मैं तो घर से ही स्नान करके आया था, मतलब रूम पे ही हॉस्टल में स्नान कर लिया था, इस वजह से स्नान नहीं कर रहा। अरे वाह, मैं जिस समय पे आया हूँ ब्रह्म सरोवर घूमने, यहाँ पर सरस मेला का आयोजन हुआ था 2 दिन पहले ही, तो अभी तक मेला है। तो हम अभी हैं सर्वेश्वर महादेव जी के मंदिर पे। वो रहा महाआरती स्थल। यहाँ पे ब्रह्म सरोवर पर आरती का आयोजन भी होता है, जैसा हमारे बनारस में होता है ना गंगा आरती, बस उसी तर्ज पर वैसा ही यहाँ पे ब्रह्म सरोवर पे भी आरती होता है। और ये जो आप सरोवर की दर्शन कर रहे हो, ये सरोवर एशिया का सबसे बड़ा, मतलब कि एशिया में सबसे बड़ा हैंडमेड, मतलब मनुष्यों के द्वारा खुद से बनाया गया ये सरोवर है, ना कि नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक नहीं है। ये एशिया में सबसे बड़ा मनुष्य के द्वारा, आदमियों के द्वारा बनाया गया ये सरोवर है। एशिया में सबसे बड़ा सरोवर है ये। तो ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। चलिए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। भगवान श्री महादेव के दर्शन करवाते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना के लिए पहला यज्ञ किया था। इस सरोवर का जिक्र महाभारत युग में भी है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा हैंडमेड सरोवर है जिसकी रचना मनुष्यों ने की है। और इसकी साफ सफाई तो देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया साफ सफाई हुई है, मतलब बहुत बढ़िया साफ सफाई है। और ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। आपको अंदर से मैंने दर्शन करा ही दिया। तो अभी कुछ दिन पहले ही सरस मेला लगा हुआ था। सरस मेला के वजह से इस क्षेत्र में और भी ज़्यादा भीड़ है और ज़्यादा सैलानी आए हुए हैं। इस स्थल का जिक्र महाभारत युग के, मतलब महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का जो मिस्ट्री है, मतलब कहानी है, इससे भी मिलता है। जैसे महाभारत के अंतिम दिन दुर्योधन इसी सरोवर में आकर छुपा था। भगवान, मतलब कि
भीम से बचकर इसी सरोवर में आकर दुर्योधन छुपा था। तो यही वो सरोवर है, यही वो झील है। वो देखिए सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है एशिया का, शायद 28 मंजिला है या फिर 24 मंजिला, पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा एशिया का मंदिर बन रहा है लंबाई में। देख रहे हो महादेव मंदिर जाने के लिए इस सरोवर के बीचों बीच बना है एक छोटा सा पुल बनाया गया है जो आकर्षित है, आकर्षक का केंद्र है। बहुत बढ़िया, ये एक व्यू पॉइंट है, अति सुंदर। सरोवर अति स्वच्छ और साफ है। तो ये रहा सरोवर का दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा भी उतना ही बड़ा है जितना उसी हिस्से को दिखाया था। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि 5 तारीख तक गीता महोत्सव का उत्सव हुआ था, गीता उत्सव मनाया गया था। और इसी सरोवर में दुर्योधन छुपा था महाभारत युद्ध के अंतिम दिन, भीम से बचकर, भीम जी से बचकर। और सरोवर का अगला हिस्सा, उस साइड का हिस्सा, जहाँ सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जितना इस साइड है उतना ही इस साइड भी। तो भाई साहब हवा देख रहे हो कितनी चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, ठंड लग रही है। यहाँ पे पानी है, हवा तेज है, जिस वजह से ठंड लग रही है। ये रहा महाआरती स्थल। और गीता महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला है। ये देखो, ये रहा सरोवर, और सरोवर के बस पास में ये रहा इतना बड़ा रथ। रथ में आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, उपदेश देने वाली मुद्रा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण। ये देखो पीछे की ओर मुंह करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इस मुद्रा में दर्शाया गया है। और वो रहे हमारे बजरंगबली, रथ के एकदम ऊपर में बैठे हुए हैं। मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि भगवान बजरंगबली रथ के ऊपर बैठकर रथ को स्टेबलाइज किए हुए थे, मतलब कि मजबूती प्रदान कर रहे थे ऊपर में बैठ के। देख रहे हैं रथ कितनी बड़ी है, इसमें 4 घोड़े लगे हुए हैं और आदमी देखो कितने छोटे हैं। रथ के आगे अब बच्चों की तरफ दिख रहा है, मतलब बहुत बड़ी रथ है। और श्री कृष्ण अर्जुन कपि ध्वज रथ दिख रहा है। तो 5 नवंबर को गीता महोत्सव गुजरा है, जिस वजह से ये सारे पंडाल की व्यवस्था होगी, मतलब कुछ प्रोग्राम वगैरह हुए होंगे यहाँ पे, जो अभी समेटे जा रहे हैं बिल्कुल यहीं पे रथ के पास ही। और
ये रहा सरोवर, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर की एक अलग ही छटा है, देख रहे हैं। और वो मंदिर बन रहा है, पता नहीं किस साल बनकर तैयार होगा, लेकिन काफी दिनों से, मतलब काफी सालों से बन रहा है। और तो देखो रथ कितनी बड़ी है, और इसके आगे आदमी कितने छोटे दिख रहे हैं। 4 विशाल घोड़े, हो सकता है शायद महाभारत युग में रथ इतनी ही बड़ी हो, घोड़े भी इतने ही बड़े हों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इतने ही बड़े हों, शायद इस तरह पे बनाया गया है, या फिर आकर्षक के रूप में बनाया गया है। तो व्हील देख रहे हो कितनी बड़ी है, चक्के। और ये है रथ, और ये सरोवर। सरोवर की सुंदरता का बखान मैं क्या ही करूं, काफी सुंदर सरोवर है। और यहाँ के सरकार का शुक्रिया या धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हाँ, सरोवर की रख रखाव और देख रेख बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। यहाँ रथ के पास आकर भगवान श्री कृष्ण से जाने का मन तो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से जुदा होने का मन तो नहीं कर रहा है। रथ के पास ही इच्छा कर रहा है कि यहीं पे कुछ देर और रहूं, इस सरोवर के किनारे और कुछ देर अपनी समय को व्यतीत करूं। तो अगर आप कुरुक्षेत्र आना चाहते हैं तो यहाँ ब्रह्म सरोवर जरूर आएं और विजिट एक बार जरूर करें, क्योंकि काफ़ी सुंदर है, बहुत बढ़िया है, आकर्षक का केंद्र है, घूमने की जगह है एक। और हमारे सर्वेश्वर महादेव मंदिर तो आपको मैंने दिखाई दिया। तो ये रहा ब्रह्म सरोवर आरती स्थल, देख रहे हैं मंडप जैसा बना रखे हैं, बहुत ही सुंदर है। शंकर जी के मंदिर के एकदम अपोजिट साइड भारतीय स्थल बना रखे हैं। ये देखें स्कूल के बच्चे आए हुए हैं घूमने के लिए। देख रहे हैं और वो रहा रथ। रथ दिख रहा है। तो इस वाली घाट का नाम है कौशल्या घाट। और ये रहा माँ कात्यायनी देवी मंदिर, माँ कात्यायनी देवी मंदिर। तो चलिए दर्शन कर के आते हैं कात्यायनी देवी मंदिर के। पाठशाला है।
कात्यायनी। और ये रहा मंदिर का परिसर, कात्यायनी देवी मंदिर का परिसर है ये पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। और ये पीताम्बरा बंगला मुखी, ये गायत्री माता है। काफी शांति है यहाँ पर। तो अब हम आ गए हैं प्राचीन मंदिर चंद्रगुप्त पांडव द्रौपदी कूप। ये है द्रौपदी माता का मंदिर और ये श्याम दरबार। और ये है खाटू श्याम जी का मंदिर, देख सकते हैं आप। और ये रहा द्रौपदी कूप, ऊपर से कैसा दिखता है। ऊपर से कूप कैसा दिखता है। तो ये वही स्थान है जहाँ द्रौपदी माता ने अपने बाल धोए थे। मतलब महाभारत में द्रौपदी माता का जो चीरहरण हुआ था, तो द्रौपदी माता ने एक प्रण लिया था कि दुशासनों की लहू से अपने बालों को धोऊंगा। तो ये वही स्थान है जहाँ द्रौपदी माता ने अपने बाल को दुशासनों की लहू से धोआ था। तो चलिए आपको नीचे कूप में लेके चलता हूँ, नीचे से कैसी दिखती है। ऊपर से तो मैंने आपको दिखाई दिया द्रौपदी कूप को। तो ऐसा स्थान है कूप में जाने के लिए, गुफा के जैसा बन रखा है। यहीं पे माता द्रौपदी जी ने अपने बाल को धोआ था दुशासन की लहू से। अभी तो कूप में पानी नहीं है, सूखा पड़ा है पूरा। ये हमारे कृष्ण लला। तो इसकी एक परिक्रमा करके अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। अब इसके बाद श्याम सरोवर मतलब कि ब्रह्म सरोवर को छोड़कर अब अपने अगले पड़ाव पर चलता हूँ। अब चला जाए, वीडियो को देखते रहे ऐसे ही। ब्रह्म सरोवर आने के बाद हमें एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि ये बैठने के लिए, विश्राम के लिए जगह जगह पे बने हुए हैं, रखे हुए हैं। देख रहे हो, हर जगह यात्रीगण सैलानीगण ने आपको आराम फरमाते हुए। मैं भी थक गया हूँ घूमते हुए, थोड़ा देर विश्राम किया जाए, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा को प्रारंभ करूँगा।